इसमें जो बता रहे 3 लड़कियों का कहानी मैंने सुना है एंड आई हैपन टू सी द प्रीव्यू ऑल्सो। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। टेररिज्म इन द गार्ब ऑफ, और एक कपड़ा पहनकर, एक नया नया कपड़ा पहनकर आ रहे, ये लव जिहाद का। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। हिंदू और ईसाई लड़कियों को लव ट्रैप में, प्रणय के प्यार के जो ट्रैप में फंसा के लेकर जाना। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज एक विषय बहुत तेज़ी से पूरे भारत में सुनाई दे रहा है, द केरला स्टोरी। आज यह फिल्म रिलीज़ हुई है, लेकिन इस फिल्म के रिलीज़ होने से पहले कितने ही तरह के मत के लोगों ने इस फिल्म का विरोध किया। इस फिल्म को एक हिंदू संगठनों का एजेंडा बताया और यहाँ तक कि न्यायालय तक मैं उनको अप्रोच किया कि किस तरह से ये फ़िल्म प्रदर्शित होने से रुक जाए। लेकिन आज ये फ़िल्म प्रदर्शित हुई है और इस फिल्म में जो विषय उठाए गए हैं, जिस तरह से केरल की आज स्थिति हो गई है और जिहादी तत्व जिस प्रकार केरल में केरल की बच्चियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको अपना शिकार बना करके ISIS जैसे दुर्दांत इस्लामिक संगठनों के चारे की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सब चिंता की बात है। लेकिन केरल हमेशा से ऐसा नहीं था। केरल में इतने तीर्थ हैं हिंदुओं के, इतने मंदिर हैं, इतने देवालय हैं और हिंदू श्रद्धालुओं की संख्या भी वहाँ पे कम नहीं है। लेकिन केरल का शायद एक विडंबना ये रही केरल में कि वहाँ जिस प्रकार की सत्ता उत्तरोत्तर आती रही, उसका जो विचार था, उसकी जो विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं एक देशघाती तत्वों को के सामंजस्य के साथ मिलती हुई प्रतीत हुई। उस विचारधारा ने केरल का जो असली स्वरूप था उसको मिटाने का ही प्रयत्न किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये सारे विषय आज एक बार फिर से उभर कर सामने आए हैं और इन सब विषयों का जो गहन अध्ययन जिन्होंने किया है वो आज हमारे विशेष मेहमान हैं, प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक श्री जे नंद कुमार जी। आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है नंद कुमार जी। पहला सवाल मेरा यहीं से आरंभ होता है कि द केरला स्टोरी, इसको लेकर के एक वितंडा जैसा खड़ा किया जा रहा है पूरे भारत में कि यह एक फिल्म ऐसी है जो सत्य को नहीं दिखा रही बल्कि केरल को लेकर एक भ्रम पैदा कर रही है। आज ये फिल्म प्रदर्शित हुई है तो लोग जानेंगे उसको देखने के बाद कि वास्तविकता क्या है। आपकी दृष्टि में ये कहाँ तक सच है? देखिए, ये द केरला स्टोरी, जहाँ तक उसके बारे में मैंने जो पढ़ा है और लोग जो इससे जुड़े हुए प्रोफेशनल से, डायरेक्टर कहो, प्रोड्यूसर कहो और बिहाइंड द स्क्रीन काम किए हुए बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट से, कहानी पर रिसर्च किए हुए लोगों के साथ जो बातचीत किया है मैंने, और ये बातचीत से मेरे को जो समझ में आ गया है इससे संबंधित जो विषय, ये सच के आधार पर, सच्चाई के आधार पर बनाया हुआ एक फिल्म है। ये सच्चाई है, ये तो बात केवल द केरला स्टोरी के डायरेक्टर या कहानी लिखने वाले व्यक्ति ने नहीं बताया है। केरल में जो सत्ता में रहे द सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट, ऐसा सेकुलरिस्ट कहते हैं, ऐसे लोगों ने पहले ही बताया था केरल इज़ फेसिंग सच ए डेंजरस सिचुएशन दैट बहुत सारे आतंकवादी ताकतों ने केरल के अंदर, केरल को टारगेट बनाकर एक सुनियोजित ढंग से लड़कियों को गुमराह करते हुए लेकर जाने का एक प्रयोग चल रहा है। ऐसा जो बताए हुए व्यक्ति नन अदर देन
द पोलिट ब्यूरो मेंबर ऑफ CPM एंड कई साल केरल में मुख्यमंत्री रहे, ऐसे VS अच्युतानंदन ने बताया ये एक षड्यंत्र चल रहा है। इट इज़ ऑन पब्लिक डोमेन में ये आपको देखने को मिलता है। उन्होंने बताया आने वाले 20 साल के अंदर केरल एक इस्लामिक स्टेट में परिवर्तन करने का षड्यंत्र चल रहा है। इसमें एक उनका एक तंत्र है, उनका एक षड्यंत्र है, लड़कियों को, अमुस्लिम लड़कियों को, मतलब हिंदू और ईसाई लड़कियों को लव ट्रैप में, प्रणय के प्यार के जो ट्रैप में फंसा के लेकर जाना और इनको अगर आवश्यकता पड़ने पर सीरिया में, अफ़गानिस्तान में, खुरासान में ये सब लेकर जाने का षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा मेरे को इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उसके मुख्यमंत्री रहने वाले जो व्यक्ति अगर मीडिया को बताना है तो वो विथ प्रूफ उन्होंने बताया था। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री इस रूप में आए उम्मन चांडी कांग्रेस के, वो भी एक क्वेश्चन आंसर के जो सत्र चल रहा था असेंबली में, उसमें भी उन्होंने भी बताया इतने सैकड़ों बच्चियों का जो अभी जानकारी नहीं है उनको भी लेकर गया है ऐसा। और केरल में DGP रहे लोकनाथ बेहरा, वो लोकनाथ बेहरा उनका जो रिटायरमेंट के जो डेट में, शायद वो रिटायरमेंट के पहले उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया। हाँ, वो सार्वजनिक बयान तो रिटायरमेंट के जो उसी दिन और दूसरे दिन उन्होंने दिया था। इट इज़ गोइंग ऑन, स्लीपर सेल्स आर एक्टिव, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का स्लीपर सेल्स केरल में बहुत सक्रिय है, सचेत है। एंड TP सेन कुमार वो भी DGP रहे, सामान्य लोग नहीं हैं। ऐसे लोग वहाँ के इस विषय के बारे में बहुत पहले से ही बताया था। इस विषय को लेकर पहला एक इस लव जिहाद शब्द का भी उपयोग किए, ऐसा भी बता सकते हैं। केरल के आदरणीय जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस रहे जस्टिस KT शंकरन, उन्होंने विथ ऑल प्रूफ्स ही मेड इट वेरी क्लियर दैट इट इज़ गोइंग ऑन। इस टाइप ऑफ शादी हो रहे, गलत ढंग से लेकर चल रहे, ये गवर्नमेंट एंड द पुलिस डिपार्टमेंट में कॉग्निजेंस ऑन दिस, इसके बारे में ठीक तरह से देखने की आवश्यकता है। अन्य जो हिंदुओं के अलावा भी अगर ये बात RSS का या BJP का एजेंडा ऐसा ये लोग प्रचार करते हैं तो ये पहले जो इसके बारे में बताया हुआ एक रिलीजियस लीडर किसी हिंदू रिलीजियस लीडर नहीं, ईसाई है। और बिशप लोग, कार्डिनल जैसे बड़े बड़े उनके मजहबी लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, उनका भी कहना है ये हरा है। और संडे मासस में चर्च का जो रविवार को जो क्लासेस चल रहा है, नहीं तो प्रीच का जो उद्बोधन चलता है, इसमें ये पॉइंट है। वो पॉइंट बताकर उन्होंने पेरेंट्स को, पालक लोगों को ये बताया बच्चों के बारे में, बच्चियों के बारे में ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। ये सब बात हो रहा है सब। सो केरला इन अ सेंस ये सभी लोगों के जो बात के आधार पर इट इज़ सिटिंग ऑन ए वोल्कानो, एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठने के जैसा है केरल के अवस्था। ये तो सब बताए। इस मैं यहाँ रोकूंगा आपको। आपने बताया VS अच्युतानंदन ने ऐसा बोला कि केरल इज़ गोइंग टू बी ए इस्लामिक स्टेट इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स, 20 साल में ये इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। और ये बात उन्होंने बोली, उसको कई वर्ष हो गए। 17 साल। मुझे याद है केरल उच्च न्यायालय का जो फैसला आपने अभी जिसका इशारा किया, उस फैसले को आए हुए भी कई वर्ष हो गए। और उन्होंने DGP को, तत्कालीन DGP को ये कहा था कि इसका पूरा संज्ञान लेकर के इसकी जांच होनी चाहिए। इतने वर्षों के बाद में क्यों किसी सरकार ने वहाँ पर, चाहे वो UDF रहे चाहे LDF रहे, इस विषय को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? देखिए, केरल का जो एक विशेष पॉलिटिकल और रिलीजियस सोशल सिचुएशन, उस सिचुएशन में अभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी आप देख लीजिए, भाजपा को छोड़कर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी वो ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को डरते हैं। वो एक कंसिडरेबल चंग है, एक ग्रुप है इस्लाम का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वो लगभग सरकारी आंकड़ा के अनुसार ही इन बिटवीन 27 एंड 29 है। लोग कहते हैं वो इससे भी ज़्यादा है। ये सब एकदम ऑर्गेनाइज्ड भी हैं। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लीडर्स
ये सांप्रदायिक नेताओं ने क्या कहते हैं, कहाँ वोट करने के लिए कहते हैं, अधिकतर लोग ऐसे करते। सो कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट लोग चाहे तो ये सब बात बताते हैं, ये लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, इसका सबूत है, ये सब बताते हुए भी इलेक्शन में जीतने के लिए ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को साथ में लेने की आवश्यकता है। देयर इज अ हेल्दी एक प्रकार का एक कंपटीशन चल रहा है कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, कौन ज्यादा तुष्टीकरण करते हैं, ये चल रहा है। इसका एक बड़ा चेंज आ गया अभी का जो गवर्नमेंट आया कम्युनिस्ट पार्टी का, उसके पहले उसी गवर्नमेंट, उसी पिनराई विजयन के नेतृत्व में गवर्नमेंट रहे थे, वो सही में ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को इतना ज़्यादा तुष्टीकरण बाकी किसी ने नहीं किया है। इसलिए वो पब्लिकली भी, शुरुआत में पब्लिकली पिनराई विजयन भी माना है ऐसा हो रहा है, 200 लोगों को लेकर गया इस साल, इसमें कितना प्रतिशत हिंदू है, इतना प्रतिशत, ये सब आंकड़ा पिनराई विजयन भी दिया शुरू में। लेकिन बाद में उनको भी पता चला एक हद से ज़्यादा में ये बताया है तो दिस वोट विल शिफ्ट टूवर्ड्स, अदरवाइज मैं ये बता रहा हूँ ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस कई तरीके से, कई मार्गों से पिनराई विजयन को एक प्रकार से हाईजैक भी किए होंगे, थ्रेटन भी करते होंगे, ऐसा ये चल रहा है। बिकॉज he has got so many business relations with गल्फ कंट्रीज और बहुत सारे एक प्रकार से टेंटेड बिजनेसमैन, स्पेशली मुस्लिम बिजनेसमैन के साथ इनका संबंध है। अभी भी दुबई जाने का जो एक कार्यक्रम था, लेकिन भारत के किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को दुबई जाने की अनुमति नहीं दिए है एक बिजनेस कॉन्क्लेव को लेकर। फिर गवर्नमेंट ने, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा क्या आपको व्यक्तिगत रूप में कुछ बिजनेस का प्रोग्राम है क्या, वहाँ बता नहीं सकते। फिर पूछा आपके मिनिस्ट्री के किसी का ऐसा परिपाटी है क्या, वो भी नहीं बताया। इसलिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड, इंटरवीन्ड। सो दीज आर ऑल हैपनिंग इन केरला। इसलिए इनके बिजनेस डील्स, इनके कुछ अभी जो आप सभी लोगों को मालूम है, पूरे भारत में सबसे खतरनाक गोल्ड स्मगलिंग हो रहा है केरल में। वो गोल्ड स्मगलिंग, सोने के जो तस्करी हो रहा है, इसमें भी इनका नाम, डायरेक्ट पिनराई विजयन का नाम आ रहे हैं। सो इसलिए मैंने वो शब्द प्रयोग किया, थ्रेटन करते होंगे, ये बार्गेनिंग करते होंगे। इसके वजह से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस सच्चाई के स्टोरी को, इसमें जो बता रहे 3 लड़कियों का कहानी मैंने सुना है, एंड आई हैपन टू सी द प्रीव्यू ऑल्सो। इस प्रीव्यू मैंने देखने से मेरे को एक बात पता चला, ये किसी एक पर्टिकुलर मजहब के खिलाफ का फिल्म नहीं है। इट इज नॉट अगेंस्ट रिलीजन, इट इज अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म इन द गार्ब ऑफ, और एक कपड़ा पहनकर, एक नया नया कपड़ा पहनकर आ रहे, ये लव जिहाद का। लव जिहाद के साथ साथ इसमें मैंने एक और शॉकिंग सीन देखा, एक पर्टिकुलर ड्रग्स खाने के लिए देते हैं। अगर लड़की तो मेरे को सरदर्द आ रहे ऐसा कहा है, तो जो मेडिसिन से लोग दे रहे एक पेक्यूलियर कुछ मेडिसिन से, दैट मेडिसिन इज बीइंग मेड बल्क में बना रहे कुछ पर्टिकुलर नेशंस में। ये आपके मीडिया के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर नेशन का नाम बताना डिप्लोमेटिकली ठीक नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इट इज़ बीइंग मेड। सो वो मेडिसिन का भी है, एक प्रकार से नर्कोटिक जिहाद के बारे में भी इसमें उल्लेख है। देयर आर सो मेनी एविडेंसेस, पब्लिकली जो एविडेंसेस है। लेकिन इस इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोगों से डरने वाले जो लोग, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ डरने वाले और अन्य कारणों से उनके कब्जे में आ चुके हैं, उनके गर्दन उनके कोने पर है, इसलिए कुछ बता नहीं सकते। दैट इज गोइंग ऑन। ये बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन है, ये हाई टाइम है इसको हेड ऑन फेस करने के लिए। मैं तारीफ दे रहा हूँ ये द केरला स्टोरी के जो कितने भी इसके पीछे है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एक बड़ा प्रोड्यूसर तो इस प्रकार के एक फिल्म के लिए पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हो रहा है। बहुत हिम्मत है। अभी भी केसेस लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार गया, आज दोबारा गया, वो भी खारिज कर दिया। सीजे ने इंटरवीन करके बताया इट इज नॉट आवर जॉब
जमीयत ने भी आज किया था। केरला आज सुप्रीम कोर्ट में बताया था, इफ यू हैव गॉट एनीथिंग टू से इट इज टू बी प्लेस्ड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट देयर इन केरला, वहां जाइए ऐसा बताया। अनदर थिंग हैज बीन मेंशन्ड, दैट इज द लॉ, सिनेमाटोग्राफी लॉ के आधार पर फिल्म संबंधित जो अंतिम जो बात सेंसर बोर्ड का है, we came to know that this particular film has been approved and certificate has been issued, then what is your issue about this? अगर इसमें और भी कुछ बातें हैं तो देयर आर पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ के जो सिक्योरिटी सिस्टम वो चेक करेंगे। वाई यू आर कमिंग एंड हमारे समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? नंद कुमार जी, इसमें एक फिल्म की आपने बात की, तो फिल्म में एक फैक्ट बताया गया है कि केरला से 32,000 लड़कियां ये ISIS के लिए या लव जिहाद का शिकार बना करके भेजी गई हैं। अब जो आप बता रहे हैं, ये लोग जो विरोध करने वाले हैं, ये उस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि आप आंकड़ा कहाँ से लेके आए वो बताइए, न कि जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है ना, कि ये क्या है? एक बात तो समझने की जरूरत है। 32,000 वाला जो विषय को लेकर ये लोग जो बता रहे हैं, टीजर में है, ट्रेलर में है, फिल्म में होगा, फिल्म अभी तक आम तरीके से जो रिलीज हो रहा है, देखिए ये तीनों मैंने देखा है। मैंने जो ऑलरेडी बताया, टीजर तो हम सब देखा है 6 महीने पूर्व, उसमें वो हीरोइन बता रहे हैं मेरे साथ 32,000 महिलाएं हैं, केरल से आए हुए 32,000 है, ऐसा स्पेसिफिकली वो नहीं बता रहे हैं। इट इज फैक्ट, ये तो 32,000 कम है, वहाँ के जेल्स में ये लड़कियां बहुत सारे हैं, सेक्स स्लेव से, अन्य देशों से उठा के लाए हुए लोग हैं। इसलिए इट दैट हीरोइन इज सेइंग इन दैट टीजर, बट दैट इज 6 month old टीजर। कोई नहीं बोला, सबसे कोई नहीं बोला। अनदर थिंग, ऐसा बताने से यहाँ क्या दंगाई हुई, कुछ हुआ है क्या सर? वो भी मान लीजिए केरल से 32,000 ऐसा उन्होंने नहीं बताया, और बाद में जो ट्रेलर आए उसमें भी ये नहीं बता रहे। ये कैरेक्टर, ये 3 लड़कियों में एक लड़की बता रही है ट्रेलर में, देखिए मेरा मुख्यमंत्री ने बताया ऐसा बोला है। और ये फिल्म, इसमें से कितने लोग देखा है फिल्म में? ऐसा फिल्म इज टोटली अबाउट 3 लड़कियां, 3 लड़कियों को, 2 हिंदू लड़की और 1 ईसाई लड़की, क्रिश्चियन लड़की को लेकर जाने का विषय है। सो इसमें नहीं है। अगर आप ठीक तरह से अध्ययन किया है तो अगर VS अच्युतानंदन का जो बयान, उमन चांडी का बयान, लोकनाथ बेहरा का, सेन कुमार का, जैकब थॉमस का, ये तीनों DGP रहे हैं, सामान्य लोग नहीं है, जस्टिस KT शंकरन का जो बात, लेटर पिनराई विजयन का देखा है तो देयर विल बी मोर देन 32,000, ये है सही में। बट इसमें डायरेक्टर स्पष्ट रूप में बता रहा है व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ओके, इफ 32,000 बताया, इफ इट इज 31,999 है, ऐसा है तो आपका प्रॉब्लम नहीं है क्या? व्हाट इज इसमें प्यूरिटी क्या है, सैंक्टिटी क्या है 32,000 को लेकर इतना गुमराह करने का? सो इट इज टोटली बेसलेस, कोई बेस नहीं है, आधारहीन ये बातें ये लोग कर रहे हैं। इनको किसी न किसी तरीके से एक प्रकार से एक फिल्म को नीचे करके दिखाना चाहते थे। लेकिन लकली यस्टरडे आप पढ़े होंगे, कोच्चि में जो हाई कोर्ट है, केरला के हाई कोर्ट के जज ने पूछा, आप इस प्रकार के बेमतलब बात लेकर आ रहे, आप जो फिल्म को खिलाफ ये बात कर रहे उसको ज्यादा प्रचार मिल रहे, ज्यादा प्रचार मिलने के लिए आपके ये बात का, अगर यू आर सीरियसली थिंकिंग दैट दिस फिल्म इज अ डेंजरस थिंग, यू शुड नॉट हैव डन दिस। आप ये कहने के वजह से इसको ज्यादा मीडिया में आ रहे हैं, चर्चा में आ रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल है, शशि थरूर ने जो बोला है, कहता है दिस इज योर केरला स्टोरी, दिस इज नॉट आर केरला स्टोरी। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने जो बताना वो पढ़कर, क्योंकि जिस दिन मैंने प्रीमियर देखकर आया था उसी समय मैंने इस प्रकार का, शशि थरूर जैसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति, ही शुड नॉट हैव टोल्ड दिस, शुड नॉट हैव। ओनली थिंग इज दैट one thing which I have specifically mentioned, is this man having a disease of selective amnesia, और एक प्रकार से इनका कुछ एक हिपोक्रेसी है क्या? मैंने जो पूछा था, कई लोगों ने बताया ये दोनों है इनको,
क्योंकि ये मैं बताने का कारण 2 साल पहले, 2 साल मतलब 24 मंथ्स नहीं है, मुश्किल से 18 मंथ्स बिफोर, हाँ 21 के आसपास, इन्होंने 21 पार कर चुके, उन्होंने एक बात बताया था, देर आर 3 लड़कियों के माता पिता मेरे पास आए हैं, मिसगाइडेड पतिदेवों के कारण अफगानिस्तान में फंसे हुए, लेकर गए और फंसे हुए 3 लड़कियों के माता, एंड आई नो दैट अनदर लड़की ऑल्सो इज इन द सेम पोजिशन। इस विषय को लेकर मैं पहले ही उस तत्कालीन 21 के पहले जो विदेश मंत्री रहे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे, सुषमा जी को ये विषय मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में से बोला था। सी उस समय बता रहे ये सब हो रहा है, हाँ उनका ट्वीट है, इट इज ऑन पब्लिक डोमेन, एंड स्टिल नाउ ही इज सेइंग दैट इट इज नॉट, हु इज शोज द हिपोक्रेसी। हाँ इसलिए मैंने बताया हु इज ही, इसलिए मैंने बताया इज ही एक हिपोक्रेट और ए पर्सन हैविंग मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन हैविंग सेलेक्टिव अमनेशिया। मैंने तो पूछा ये स्मृति नाश हो रहा है क्या इनको? सो लेकिन ये क्या है, इस प्रकार के बात कहकर दीज गाइस आर ट्राइंग टू एक प्रकार से इस्लामिक लोगों को साथ में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक बात है, केरल में ये बात हो रहा है। और इसीलिए भाई साहब वहाँ पीएफआई जैसे लोग खड़े होते हैं, गुट खड़े होते हैं, इसीलिए वहाँ पे राहुल गांधी की हिम्मत पड़ती है वायनाड से इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि तुष्टिकरण करके उनको मालूम है कि ये हमारे साथ है, इसीलिए वहाँ पे सड़क पे गाय काटी जाती है। क्या कहना है आपको? नहीं इसलिए हो रहा है, यानी गाय को पब्लिकली काटने वाला कौन है? गांधी के शिष्य कहने वाले कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी रिजिल माकुटी, he did it, and this रिजिल माकुटी is campaigning for DK Shivakumar in Karnataka, and राहुल गांधी was इनके जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा इनको लेकर चले थे। एक गाय को काटने वाला पब्लिकली, यस हम तो प्राइवेटली भी ये नहीं करना चाहिए ऐसा बताते हैं, ये पब्लिकली करते हैं, एंड उसी गाड़ी में ये मांस पूरे शहर में वितरण किया ऐसे व्यक्ति। ये इसलिए मैं जो बता रहा हूं, इट इज ऑल बिकॉज मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज डिसाइडिंग हु मस्ट लीड केरला, रूल केरला, वो तय करते हैं। इसलिए उनको साथ में लेने के लिए किस हद तक ये लोग जाने के लिए, किसी डेप्थ में गिरने के लिए ये लोग तैयार हैं। इसमें जो बता रहे 3 लड़कियों का कहानी मैंने सुना है, एंड आई हैपन टू सी द प्रीव्यू ऑल्सो। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। टेररिज्म इन द गार्ब ऑफ, और एक कपड़ा पहनकर, एक नया कपड़ा पहनकर आ रहे, ये लव जिहाद का। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, जिस्मानी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो, और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। हिंदू और ईसाई लड़कियों को लव ट्रैप में, प्रणय के प्यार के जो ट्रैप में फंसा के लेकर जाना। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं।